हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, केम छो, वड़कम। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक रियल लाइफ स्टोरी लेके। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है एक प्राची नाम की लड़की की, जो एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी। अच्छी सैलरी थी, अच्छा सैलरी पैकेज था, लेकिन उसे कुछ करना था अपनी लाइफ में। उसने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स को एक स्टार्टअप में लगाया, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर, और एक काम स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उनका स्टार्टअप फ्लॉप होने लगा, उनका पैसा डूबने लगा, उनका काम चल नहीं पाया। उसके जितने भी दोस्त थे वो सब उनसे अलग होते चले गए, और वो लड़की प्राची डिप्रेशन में आती चली गई। उसने सारा काम समेट के अपने आप को अपने घर में एक कमरे में कैद कर लिया। किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी, इवन अपने घर वालों से भी बात नहीं करनी। हर वक्त सिर्फ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखना। उसके घर में सभी परेशान हो गए थे इस बात से लेके। तो उनके घर वालों ने, उनकी एक टीचर थी जो उनको बहुत प्यार करती थी, उनसे हेल्प मांगी कि क्या आप इस मामले में कुछ हेल्प कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। उन्होंने प्राची को फ़ोन किया और अपने घर पे आने को कहा। प्राची मान गई और उनके घर पे गई। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी डिप्रेस क्यों रहती हो। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुंह नीचे किए हुए बैठी रही आराम से। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाती हूँ, चलो जो मेरे गार्डन में पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको, चलो मेरे साथ। वो गए। गार्डन में एंट्री करते ही एक टमाटर का पौधा था जो सूखा हुआ था दोस्तों। उसे देखकर प्राची बोली, मैडम जैसे ये टमाटर का पौधा सूखा हुआ है, वैसे ही मेरी लाइफ भी सूख गई है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा, खत्म है। मैडम ने कहा कि तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो, इतना नेगेटिव क्यों बोलती हो। एक स्टार्टअप ही तो तुम्हारा फेल हुआ है, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई, और काम कर सकती हो। लेकिन वो इतनी डिप्रेस थी, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा मैडम आपके कहने पे मैं यहाँ पे आ तो गई, लेकिन अब मैं और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। उसकी मैडम ने कहा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बार चल के मेरे संग कुछ देख लो। उसने कहा ठीक है। वो मैडम उस लड़की को लेके, प्राची को लेके अपने घर के पीछे वाले एक कॉटेज में गई। उन्होंने जैसे कॉटेज का दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा कॉटेज टमाटरों से भरा हुआ था। उन्हें देख के प्राची बोली, मैडम इतने सारे टमाटर कहां से आ गए। शी वॉज टोटली शॉक्ड दोस्तों, और उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल भी थी कि इतने सारे टमाटर कहां से आ गए। मैडम ने यही बोला कि बेटा मैं तो तुम्हें अपने गार्डन का सिर्फ पहला पौधा दिखाया था जो कि सूखा हुआ था, जिसे देख के तुम नेगेटिव हो गई थी। मैंने और आगे तुम्हें पौधे दिखाई नहीं जहाँ पे मेरे पूरे टमाटर की खेती थी, जहाँ पे बहुत सारे टमाटर थे, और ये टमाटर वहीं से आए हुए। इतना सुनने के बाद प्राची को समझते हुए देर न लगी। वो बोली मैडम मैं समझ गई आप मुझे क्या कहना चाहती हैं, और अब मैं लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों मेरा एक कहानी सुनाने का मकसद यही था कि एक बार, दो बार, तीन बार कुछ काम स्टार्ट करके अगर वो काम फ्लॉप हो जाता है, नहीं चलता है और हम हार जाते हैं, तो जिंदगी खत्म नहीं होती दोस्तों। जिंदगी चलती रहती है। भगवान हमें और मौके देते हैं, जिंदगी हमें और मौके देती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। हो सकता है ये हमारा इम्तिहान हो, हमारी परीक्षा हो, तो हमें उस इम्तिहान में, उस परीक्षा में पास होना है, और डिप्रेस नहीं होना, अपने आप को थका हुआ नहीं मानना, अपने आप को हारा हुआ नहीं मानना है। चैलेंजेस आते जाएंगे, उन्हें पार करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली बार एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।